गिरिडीह पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कहा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुआ है तो जमीन मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया भी होगा। तेज फंड मांगे जाने को लेकर हेमंत सरकार पर फिर कसा तंज। 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में है जी-राम जी बिल। अटल जयंती समारोह में शामिल होने गिरिडीह पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम कही। इस दौरान प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, जिला महामंत्री संदीप डेंगाइच, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, भाजपा नेत्री उषा कुमारी समेत कई नेता शामिल हुए। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने नाम बदलने का हवाला देते हुए कहा कि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन के काम तय थे, लेकिन 125 दिन हो गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जी-राम जी बिल आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में युवाओं को कई मौके मिले, कई पदक भी युवाओं ने जीता। देश में वीर बाल दिवस मनाया गया। कई ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया जो देश में युवा सोच विकसित करने को लेकर कई कार्य किया। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश में रहकर देश विरोधी बयान देने की प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि विदेशों में ही उनमें ये जहर के तीर चलाने का पूरा ट्रेनिंग मिलता और वो फिर विदेश में देश विरोधी बयानों के तीर छोड़कर आते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार केंद्र सरकार के योजनाओं को धरातल पर उतार नहीं पा रही। हर योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। पैसे लूट लिए गए ठेकेदारों और सरकारी एजेंसियों के जरिए नल से जल योजना में गड़बड़ी हुई और अब फंड मांगा जा रहा है। गिरिडीह में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने पीपीपी मोड में इसके खोलने की स्वीकृति दिया है, तो अब जब जमीन उपलब्ध होगा तो इसके आगे की प्रक्रिया को तेजी से शुरू किया जाएगा। बच्चे छोटे जरूर हैं, लेकिन सोच कितनी बड़ी है। सभी को नमस्कार। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामना के साथ एडवांस में। इस बार के लोकसभा सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कई बिल पास हुए और इसमें अगर बताएं तो प्रमुख रूप से, चूँकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच लगातार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाना है, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें महिलाओं की भागीदारी, तो इस लोकसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई, बिल पास हुए, जिससे जो विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को दिशा भी मिलेगी और आम जन के हित के लिए, आम जन के लिए जो बिल पास किए गए हैं उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। और हमेशा प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं, कहा भी करते हैं, जो अंत्योदय लक्ष्य है कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण न पहुँचे तब तक हमें चलते चलना है, चरेवेती में आगे बढ़ना है। तो आज आप सभी जानते होंगे जो जी-राम जी यानी भारत सरकार के माध्यम से विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन रोजगार गारंटी स्कीम का उसमें जो बिल पास हुआ है, तो कई विपक्ष के लोग तरह तरह की इसको लेके चर्चा और भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ हम आपको ये बताएंगे कि जो पहले जो कार्यक्रम मनरेगा का चलता था और अभी जो ये जी-राम जी है, विकसित भारत जी-राम जी, इसके तहत पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम इस विकसित भारत जी-राम जी योजना के माध्यम से मजदूरों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा। ये पहला है। दूसरा, जब किसान, चूँकि ये हमेशा मांग होती रही थी कि जब किसान का कार्य चलता है, जब खेत में काम चलता है, तो उस समय लोगों को उसमें लाभ मिल सके, तो उसके लिए 60 दिनों का जो कार्य दिवस है, यानी कि किसान के खेत में लोग काम कर सके, तो इसके लिए उससे भी किसानों को फ़ायदा मिले, उस हित में, उस दृष्टिकोण से भी इसमें किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ इस योजना में जो राष्ट्रीय के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है,
उस तरह से इस योजना जी राम जी योजना के माध्यम से कार्य होंगे। यानी कोई एक सीमित नहीं कि यही कार्य होना है। देश के राष्ट्रीय के लिए अगर उसमें सड़क निर्माण कराना ज़रूरी है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है तो उस दिशा में भी इस पर कार्यक्रम चलेगा, कार्य होगा। उसके साथ साथ आम जो लाभुक होंगे, जो ग्रामीण होंगे पंचायत के लोग, तो वो बैठकर योजना तय करेंगे कि कौन सी योजना हमारे पंचायत में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस तरह से वो इसका ये तय करेंगे, कार्य योजना वो बनाएंगे। उसके साथ साथ जैसे सैटेलाइट इमेज के माध्यम से मैपिंग भी होगी, डाटा आधारित होगा और आधार के साथ लिंक होगा कि उनका पेमेंट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाए, तो बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद उनके खाता में जाए, तो इसका भी प्रावधान होगा। इसमें किसी भी तरह के कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी और निश्चित रूप से जो काम करने वाले हैं उनके खाता में सीधा उसमें पैसा जाएगा। अनिवार्य बनाया गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो कर्मी हैं, जो मनरेगा कर्मी हैं, जब इसमें काम करेंगे तो उनके लिए भी एक प्रावधान स्पेशल जो एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का है, तो पहले 6% था मनरेगा में, लेकिन इसमें 9% रखा गया है, ताकि इसमें जो भी कर्मी है उनको समय पर पैसा भी उनको मिल सके, वेतन मिल सके और वो अच्छे से वो काम कर सके। और इसमें स्थिर आय से महिला निर्णय क्षमता में भी सीधा महिलाओं के नेतृत्व में जो कार्यक्रम है उसमें भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें काफ़ी मजबूती मिलेगी। गांव का विकास होगा, सामूहिक रूप से गांव के लोग बैठकर उसमें तय कर सकेंगे कि कौन सी योजना हमें करनी है और किस तरह की योजनाएं हमें उसमें लानी है। तो इस तरह से इसमें सामूहिक रूप से, यानी कि जो सामूहिकता की बात करते हैं, तो रोजगार, अवसंरचना, आजीविका और समृद्धि सबको मिलाकर 125 दिन की योजना की गारंटी और योजना का जो चयन ग्रामीण के माध्यम से जो आवश्यकता होगी उसके अनुरूप योजना का चयन होगा। तो ये बहुत ही सोच समझ के साथ इस बिल को लाया गया ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा हो और राष्ट्रीय के परिप्रेक्ष्य में गांव का विकास हो, उन सबको फ़ायदा मिल सके। इसके साथ साथ इस बार लोकसभा में कई और विधेयक पारित हुए, जैसे सबका बीमा सबकी रक्षा कानून, ये भी 2025 इसको भी पारित किया गया। शांति यानी न्यूक्लियर ऊर्जा को लेकर 2025 विधेयक भी पारित किए गए। और इसके अलावे और कई ऐसे विधेयक जिसके माध्यम से कि कानून जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि जो पुराने, यानी कि जो लेगेसी चली आ रही है आज़ादी के पहले का जो है, तो हम छोटे छोटे चीज़ों को कैसे हम सुधार के आम लोगों का ईज ऑफ लिविंग जो है उसका बढ़ सके, कि आराम के साथ आसानी से, जैसे आज जब डिजिटल से पेमेंट होने लगा तो लोगों को अब बैंक जाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, वो घर बैठे वो कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत से ऐसे कानून थे जिनसे कि लोगों को दिक्कत होती थी, तो उसको हटा के उसको सरलीकृत किया गया ताकि आम आदमी के जीवन में सुधार हो सके और अच्छे से वो बेहतर ढंग से वो रह सके। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो सांसद खेल महोत्सव है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि युवा फिटनेस की ओर ध्यान दें। और खेलो इंडिया के माध्यम से आज भारत जिस तरह से ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, भारत में मेडल की झड़ी लग रही है हर एक क्षेत्र में। अब एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, और जो हमारे एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर भी गई है कि अब सरकार की ओर से जो ध्यान दिए जा रहे हैं, यानी अच्छा एक वातावरण के साथ वो खेलने, चाहे ओलंपिक के लिए जाते हैं तो वहाँ भी एक अच्छा वातावरण होता है और वो खेल के वो जीत के भी आते हैं।
तो खेलने जब जाते हैं तब भी प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, लौट के आने के बाद भी उनसे मिलकर उनको मोटिवेट करते हैं। तो उस वातावरण को और बृहत रूप से करने के लिए एक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी सांसदों की ओर से आयोजन की गई थी। और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भी इसका आयोजन हुआ था। चूँकि इसके समापन 25 तारीख को विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है, लेकिन उस दिन 26 तारीख को एक कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कार्यक्रम होने की वजह से हम शामिल नहीं हो पाए। और ये हम खेल मंत्री जी से स्पेशली मैंने उनसे बात करके 4 तारीख का डेट हम तय किए हैं कि समापन समारोह उस दिन हो। 4 तारीख को जो हमारे खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्र में खिलाड़ी भाग लिए, पूरे लोकसभा के अंदर लगभग 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, चेस हो या फिर रिले दौड़, और इस तरह से करीब करीब 7-8 तरह के खेल में बच्चे भाग लिए थे। तो 4 तारीख को बिरनी के पेसम +2 उच्च विद्यालय पलोंजिया बिरनी पलोंजिया में इस कार्यक्रम का समापन होगा। उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे आप लोगों को भी आए, ताकि इससे ये मकसद कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना और उसको तैयार करना कि वो आने वाले समय में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल को पहचान दे सके, उनकी पहचान हो सके और उन्हें बेहतर एक माहौल मिल सके। तो इसी दृष्टिकोण से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था और बहुत ही अच्छा सहयोग सांसद खेल महोत्सव के हमारे सभी साथियों का रहा। और जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की ओर से भी जो लगभग 5000 जो खिलाड़ी इसमें भाग लिए, बहुत अनुशासित होकर उन्होंने इस खेल को आगे भी बढ़ाया। और 4 तारीख को विशेष रूप से उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो हम आप सबसे भी, सभी मीडिया के साथियों से भी हमारा आग्रह है कि उस दिन आप लोग ज़रूर पलोंजिया में आप सब लोग उपस्थित हो और जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई हो और खेल के क्षेत्र में और ज़्यादा इस मतलब झारखंड ऐसे ही बहुत ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा एक ज़मीन है, तो और उसको बेहतर करने का हम सब मिलकर प्रयास करें।